आज एक मुख्तसर सी बात करनी है शुगर के मरीज़ों में ख़ुराक की एहतियात के बारे में कि शुगर के मरीज़ों को अपनी ख़ुराक के बारे में किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है कि जिससे वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी दवाई का जो है वो तो पाबंदी अपनी जगह है, इसके साथ ख़ुराक की जो है एहतियात वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तकरीबन आधी शुगर जो है लेवल वो ख़ुराक से कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ें शुगर में मुकम्मल तौर पे मना होती हैं। अब इस बारे में मैंने देखा है कि बहुत से लोग समझते हैं कि गुड़ और शक्कर जो है वो शुगर नहीं बढ़ाते, लेकिन हकीकत ये है कि गुड़ और शक्कर इतनी ही शुगर बढ़ाते हैं जितनी चीनी बढ़ाती है, क्योंकि गुड़ और शक्कर बुनियादी तौर पे उसी तरह से बनते हैं, उसी गन्ने के रस से बनते हैं जिससे चीनी बनती है। तो इसलिए गुड़ और शक्कर से मुकम्मल परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा शहद और खजूर जो है ये भी शुगर बहुत बढ़ाते हैं। इस बारे में भी बड़ा आम ख्याल है कि शहद के पीने से या खजूरें खाने से शुगर नहीं बढ़ती। ऐसी बात नहीं है, शुगर बढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए शहद और खजूर से भी शुगर के मरीज़ मुकम्मल परहेज़ करें तो बेहतर है। तो मैं तो अपने मरीज़ों को कहा करता हूँ कि जिनका बड़ा यकीन है कि जी शहद पीने से शुगर नहीं बढ़ती, मैं उन्हें कहा करता हूँ भाई 1-2 चम्मच शहद पी लें और 4 खजूरें खा लें, उसके बाद 1 घंटे बाद शुगर चेक करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल गुड़, शक्कर, शहद, खजूर मुकम्मल मना है। इसके अलावा किसी किस्म का जूस जो है वो नहीं पीना। शुगर के मरीज़ मीठा जूस कोई भी नहीं पी सकते, ना अनार का जूस पीना है, ना ही जो है मौसमी का जूस पीना है। ठीक है, किसी किस्म का जूस जो है शुगर के मरीज़ों के लिए मुनासिब नहीं है। हाँ, कुछ फल ऐसे हैं कि जो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं, मसलन सेब है, आड़ू है, अमरूद है। ठीक है, ये फल जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, ये मुनासिब मकदार में खाए जा सकते हैं, केले भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें मुकम्मल मना है वो बाकी हैं कि मिठाई हो गई, चीनी वाला मीठा दूध हो गया, या जैम जेली है, या बोतल है। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी। ठीक है, जो कोला ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो तो शुगर में 100% मना है, क्योंकि उससे तो शुगर एकदम से जंप करती है। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ें जो थोड़ी मकदार में खानी चाहिए। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, वो चीज़ें जो मुकम्मल मना है उसमें गुड़, शक्कर, शहद, खजूर, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और जैम जेली। ठीक है, आइसक्रीम और चीनी मिला हुआ दूध। ठीक है, इन चीज़ों से मुकम्मल मना है। उसके अलावा अब दूसरी वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी मकदार में खानी चाहिए, कि अगर आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो उससे जो ना शुगर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी मकदार में खाएंगे तो उससे शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनाज जो है, रोटी, चावल, दाल, ये तो कम मकदार में खाएं। ये आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे यकीनन शुगर बहुत बढ़ेगी। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी नशास्ता जिनमें होता है, मसलन आलू है और मटर है, मूंगरे हैं, उसके या अलावा ये जो रोटी, चावल और दाल जो मैंने पहले बताया, ये नशास्ता वाली ग़िज़ाएँ हैं। नशास्ते वाली ग़िज़ाओं से जितना हो सके कम मकदार में इस्तेमाल करें। मैंने अपने मरीज़ों को देखा है कि जिन्होंने अपनी खुराक में से रोटी चावल कम किया, यानी मसलन जो 2 रोटियां खाते थे उन्होंने 1 रोटी की, जो 1 प्लेट चावल खाते थे वो उन्होंने आधा प्लेट चावल कर दिए, उसकी जगह पे उन्होंने सब्जियां खानी शुरू की और चिकन, फिश और अंडे की सफ़ेदी खानी शुरू की, उनकी शुगर वाज़े मकदार में काफ़ी कम हो गई। तो अब ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थोड़ी मकदार में आप खा सकते हैं, मुकम्मल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसमें फल भी मैंने आपको गिनाए हैं कि अमरूद है, आड़ू है, केला है और पपीता है, खरबूजा है, ये थोड़ी मकदार में आप खा सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि जो आप जितना चाहें खा सकते हैं, यानी कि इत्मीनान से खा सकते हैं, उसमें कोई ख़ास लिमिट नहीं है। अब इसमें ज़्यादातर सब्ज़ियाँ हैं, भिंडी, तोरी है, बैंगन है, करेले हैं और जो है सलाद है, तर है, तरें और मूलियाँ, टमाटर, प्याज, इसमें तोरियां भी हैं, ये धन और गोभी है। ये चीज़ें हैं जो आप इत्मीनान से खा सकते हैं, इनको बहुत कम करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप इस बारे में मैंने जो मिसकंसेप्शन बहुत देखी हैं लोगों में, वो सबसे पहले मैंने आपको बताई हैं कि गुड़, शक्कर
शहद, खजूर, बोतलें और जूस नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है। और फिर एक बात, अजीब बात, मतलब इम्पॉर्टेंट बात, अजीब तो नहीं, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वॉक करने से और वज़न कम करने से शुगर बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। मेरे जिन मरीज़ों ने डाइट करके और वॉक करके वज़न कम किया, उनकी शुगर इतनी कम हो गई कि बहुत से मरीज़ों की तो मुझे दवाई बंद करनी पड़ी। यानी मैंने देखा है जिन मरीज़ों ने 10 किलो वज़न कम किया, उनकी शुगर तकरीबन 70 मिलीग्राम नीचे आ गई तकरीबन। और इसी तरह से जिन्होंने खुराक में से अनाज कम किया, यानी रोटी, चावल, दाल जिन्होंने कम कर दी, उनकी शुगर भी तकरीबन 70-80 मिलीग्राम उससे कम आई। यानी टोटल तकरीबन 150 मिलीग्राम कम हो जाता है अगर आप खुराक में ये परहेज़ कर लें और तकरीबन 10-12 किलो वज़न कम कर लें। मेरा एक मरीज़ था, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, 35-37 साल का होगा। उसकी शुगर 320 थी। उसने जो है ना वज़न कम किया। उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 100 के करीब था, 97 किलो वज़न था। उसने 23 केजी वज़न कम किया वॉक करके और डाइट करके। तो उसकी शुगर फिर बग़ैर दवाई के खाने के बाद 124 हो गई। यानी बग़ैर दवाई के खाने के बाद 124 उसकी शुगर थी। उसकी दवाई मुकम्मल बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद हो गई और शुगर की दवाई भी बंद हो गई, क्योंकि उसने 23 किलो वज़न कम किया। तो मैं इस बात पर बड़ा ज़ोर देता हूँ कि आप वज़न कम कर लें और वॉक करें, और ख़ुराक में ये मुनासिब सा परहेज़ जो मैंने आपको बताया कि मीठी चीज़ों और अनाज से बचाव रखें। मीठी चीज़ें मुकम्मल बंद करें और अनाज की मकदार कम कर लें। तो ये एक जनरल सा एहतियात है शुगर के मरीज़ों के बारे में।